नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृते भद्राय प्रणतान्यता स्मताम्। कुंडलिनी सिद्ध योग खंड 4। अगले 3 पार्ट में हमने कुंडलिनी शक्ति के बारे में बात की है। कुंडलिनी जागृत होने के बाद जो कुलपथ कहते हैं, जिसको जो सुषुम्ना मार्ग में आगे जाती हुई षट चक्र जो है हमारे, उस षट चक्र के वेधन करती हुई आगे जाती है। हमारे स्पिनियल कोड में षट चक्र है। जो षट चक्र है उन्हीं से आगे जाती हुई कुंडलिनी साधक को परम आनंद की प्राप्ति कराती है और आगे आगे योग मार्ग में साधक को प्रवेश कराती रहती है। षट चक्र है मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध और आज्ञा चक्र। ये 6 चक्र है। कुंडलिनी शक्ति जब जागृत होती है वो साधक को अपने आप अंतर्मुख बना देती है और साधक अंतर्मुख स्थिति में साधना करता हुआ अपनी आध्यात्मिक यात्रा में अग्रसर होता चला जाता है। जो षट चक्र है वो षट चक्र को छोड़ के कुंडलिनी शक्ति आगे जाती हुई सहस्त्रार में जो परम शिव है उनसे मिलती है। वैसे जो साधक इस महायोग की साधना करता है, जो ध्यान में बैठकर साक्षी भाव से कुंडलिनी शक्ति की यात्रा को देखता रहता है, वो साधक हम ऐसे कहे योग पूंजी प्राप्त कर लेता है। और आगे जाते हुए जब अंतर्मुख स्थिति साधक की होती है तो उस अंतर्मुख स्थिति में साधक को कुछ करना नहीं, वहाँ साधक का कर्ता भाव नहीं रहता और जितनी अंतर यात्रा होती है साधक का अहम इतना ही पिघलता जाता है। जब अंतर्मुख स्थिति होती है साधक की तो साधक को आंतरिक यात्रा का आनंद मिलता है और वही आनंद साधक को भीतर खींचता है। कुंडलिनी शक्ति क्रियात्मक होने के बाद साधक को सिर्फ ध्यानस्थ स्थिति में देखना है। वो देख रहा है, वो उसका कर्ता नहीं है। वहाँ कुछ करने की जो बात होती है, ये करना है, वो करना है, ऐसा करना है, ये सब बातें छूट जाती है। क्यों? वहाँ साधक को कुछ करना नहीं है। जो करना है वो भगवती कुंडलिनी शक्ति कर लेगी। साधक के लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, उसके लिए क्या करना है, साधक की विकास गति कैसे आगे चले, ये सब बातें कुंडलिनी शक्ति संभालती है। इसके बारे में हमें कुछ करना नहीं है, हमें कुछ सोचना भी नहीं है। क्यों? अगर हम करेंगे तो हमारे करने में कोई ना कोई क्षति रहने की संभावना रहती है। जब साधक महामाया कुंडली की शक्ति की शरणागति स्वीकारता है, उसकी अधीनता स्वीकारता है, तो भगवती सब जानते हैं, वो सर्वे सर्वा है, सर्वमयी है, सर्व ज्ञानमयी है। तो भगवती कुंडली को पता होता है कि हमें क्या करना है। सब साधक ध्यान में बैठता है तो ध्यान में जब उनका प्रवेश होता है तो साधक को वहाँ कुछ करने की जरूरत नहीं है। साधक को सिर्फ देखना है
भगवती जो कर रही है वो ठीक है, मेरे से कुछ करना नहीं है। ऐसे जब ये भावना दृढ़ बनी रहती है, दृढ़ होती है, तो साधक का जो अपनापन है, मेरापन है, मैं हूँ, ये भाव कम होता जाता रहता है और साधक अपने नज़दीक जाता रहता है। जब तक साधक ध्यान में न बैठे, साधना न करे और मात्र बातें ही करता रहे, तो साधक को भीतरी यात्रा होने वाली नहीं है, अंतर यात्रा होने वाली नहीं है। क्यों? ये बातों का विषय नहीं है। साधक को ध्यान में बैठने के बाद स्थिर होना है, उसे कुछ करना नहीं है। अगर वो ध्यान में नहीं बैठेगा, साधना में नहीं बैठेगा, तो कोई अनुभव घटित होने की संभावना नहीं है। क्यों नहीं है? कि हम मात्र बातों से, मात्र चर्चा से संतोष मान लेते हैं, और चर्चा और बातों से संतोष मान लेने से साधक की अंतर यात्रा बंद हो जाती है, अंतर यात्रा में प्रवेश नहीं होता। इसलिए जब कुंडलिनी शक्ति उजागर हो जाती है, when the serpentine power is awakened, then there is internal activity is started. क्रिया शक्ति जागृत होती है साधक में। साधक को सिर्फ देखना है और हमने इतना किया, हमने इतना किया, हम इतनी साधना करते हैं, ध्यान में बैठते हैं, ये कोई बताने की बात नहीं है। साधक जो कर रहा है वो अपने लिए कर रहा है, और कुंडलिनी शक्ति उसका उत्थान करने के लिए कोई सिद्ध सद्गुरु की जरूरत होती है। जो सद्गुरु की शक्ति जागृत होती है अपने आप में, जब वो साधक को दीक्षा दे, तो दीक्षा देने के बाद साधक में ये जो शक्ति है, सुप्रीम पावर, वो जागृत हो जाता है। और जागृत होने के बाद साधक ध्यान में बैठता है, ध्यान में प्रवेश होता है उनका। और जितना जितना साधक ध्यान में बैठता है, इतना इतना उसका साक्षी भाव दृढ़ होता है। क्यों? साधक वहाँ कुछ नहीं कर रहा, शक्ति क्रियान्वित होती है, कुंडलिनी शक्ति क्रियान्वित होती है। वो क्रियाशील बन के साधक की यात्रा आगे चलाती है। अगर साधक में कोई मल रह गया हो, आवरण हो, कोई प्रकार का विक्षेप हो, तो ये शक्ति इसे दूर कर देती है। आध्यात्मिक जगत का रास्ता वो भगवती स्वच्छ और सुघड़ बना देती है। साधक को फिर साधना में बैठना होता है। जब सद्गुरु से दीक्षा मिलती है, तो सद्गुरु की हाजिरी में साधक को ध्यान में बिठाया जाता है और सद्गुरु अपनी मौजूदगी में वहाँ बैठते हैं। दीक्षा होने के बाद साधक को कुछ करना नहीं है, सिर्फ साधना नियमित करनी होती है। दीक्षा जिसकी शक्ति जागृत होती है, जिस सद्गुरु की शक्ति जागृत होती है, वही दीक्षा दे सकता है और उन्हें सद्गुरु कहा जाता है। गुरु लोग हैं बहुत है, नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन सद्गुरु इसे कहते हैं जो साधक की चेतना को जागृत कर दे, साधक की चेतना को आंदोलित कर दे। ऐसे सद्गुरु अगर मिल जाए तो साधक का आध्यात्मिक जगत में प्रवेश होना
दुर्लभ नहीं है, वैसे सरलता से उनका प्रवेश हो सकता है। हम बातें करते रहे कुंडलिनी शक्ति है, कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है, कुंडलिनी का उत्थान होना चाहिए, प्राणोत्थान होना चाहिए, तो सिर्फ हमारी बातें हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। जब तक सदगुरु हमें दीक्षित न करे, जब सदगुरु हमें शिक्षित ना करे, तब तक साधना में प्रवेश होना असंभव है। साधक को दीक्षा मिल गई, उनकी शक्ति जागृत हो गई, बेशक, लेकिन साधक को अभ्यास में बैठना होता है, नियमित अभ्यास करना होता है। अभ्यास के बिना लब्धि नहीं होती। साधक जितना जितना अभ्यास करेगा, जितना जितना आगे जाएगा, जितनी वो साधना करेगा, भजन करेगा, वो साधक का विकास होगा। भगवती उनके ऊपर कृपा करती रहेगी। सतगुरु से दीक्षा का महत्व बहुत है। बिना दीक्षा लिए हुए कुंडलिनी शक्ति, उसका अवेकनिंग होना शायद असंभव जैसा लगता है। कुंडलिनी शक्ति गुरु कृपा से जागृत होती है, आघात से भी होती है। अगर स्वप्न में कोई ऐसा सिद्ध महापुरुष आके दीक्षा कर दे तो इनसे भी कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है। शक्ति का जागृत होना सबसे महत्वपूर्ण है। उसकी जागृति के बिना अंतर जगत में जाना, अंतर यात्रा शुरू होना, ये नामुमकिन है। दीक्षा कई प्रकार की होती है, जैसे मंत्र दीक्षा, जिसमें सदगुरु की ओर से साधक को मंत्र दिया जाता है और साधक को बड़ी निष्ठा से, कर्तव्य परायणता से इस मंत्र का जाप करना होता है। इसे मंत्र दीक्षा कहते हैं। दूसरी शक्तिपात दीक्षा है, जो कई महत्वपूर्ण दीक्षा है। वहाँ सदगुरु से साधक को शक्ति का पात किया जाता है, इसलिए इस दीक्षा को शक्तिपात कहते हैं। और यही शक्तिपात से सदगुरु साधक को जागृत करते हैं, जिसे शक्तिपात दीक्षा कहते हैं। और भी दीक्षा है, कला दीक्षा, वेद दीक्षा, ऐसी कई दीक्षा है। जैसे सदगुरु को अनुकूल लगेगा, जिसे सदगुरु को योग्य लगेगा, इसी तरह की दीक्षा सदगुरु साधक को देंगे। सदगुरु ये बात को जानते हैं कि साधक को कैसी दीक्षा देनी है, वैसी दीक्षा वो देंगे। दीक्षा के बारे में हम चर्चा करें तो चर्चा ज़्यादा हो सकती है, लेकिन षटचक्र को वेद करते हुए कुंडलिनी आगे जाती है। जिस चक्र से कुंडलिनी शक्ति आगे जाती है, उस चक्र का अनुभव साधक को होता है और इसी चक्र के गुण लक्षण साधक में प्रकट होने लगते हैं। ये बात जो मैं कह रहा हूँ, ये मेरा अपना नहीं है, मेरे सदगुरु महाराज ने ये बताया था। कुंडलिनी शक्ति जागृत होने से साधक का मल विक्षेप आवरण खत्म होता है और कई कई पूर्व जन्म के जो संस्कार है, वो संस्कार भी कुंडलिनी शक्ति खत्म करती हुई आगे जाती है। गुरु महाराज बताते थे कि कुंडलिनी शक्ति से बढ़िया शक्ति कोई नहीं है, हर शक्ति का उनमें समावेश हो जाता है। साधक को सदगुरु में अत्यंत निष्ठा रखनी चाहिए, क्योंकि सदगुरु में जो शक्ति जागृत होती है, तब सदगुरु शिव स्वरूप होता है और शिव स्वरूप होकर साधक को वो दीक्षा देते हैं, साधक को शिक्षित दीक्षित करते हैं। तो
कुंडलिनी शक्ति कार्य में साधना महत्वनी चीज़ है। साधना नित्य नियम करनी होती है और सदगुरु में निष्ठा रखनी होती है। आप सब ने मुझे सुना, इसलिए मेरी ओर से आपको धन्यवाद।